जय हिंद साथियों, आज मैं आप लोगों को डेमो के तौर पर बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को पढ़ा के देखता हूं कैसा रिस्पांस आता है, फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि रिस्पांस कैसा है, मेरा जो पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो सोचा कि आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान से शुरुआत करता हूँ डेमो क्लास के तौर पर, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा मेरा क्लास सेशन लगा है। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं कि डिफिनेशन, कि बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, यानी आखिर बायोलॉजी कहते किसे हैं। तो बायोलॉजी में दो शब्द छुपा हुआ है, बायो और एक लॉजी। जहाँ बायो का मतलब होता है दोस्तों सजीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। आप सजीव को जीवन भी कह सकते हैं। तो सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अब आगे से आपको अगर कभी भी कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप साइंस को समझ कर पढ़ते हैं तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग बायोलॉजी को तोड़ देंगे। ठीक है, आप इसे अभी समझिएगा, बाद में इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बायोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जहाँ पहला का अगर आप बात करें तो बायो है, वहीं दूसरा अगर आप देखेंगे तो लॉजी है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ बायो का मतलब होता है सजीव या जीवन, ठीक है, तो मैं सजीव ही लिखता हूँ। सजीव इसे लिख सकते हैं, इसे आप जीवन भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सजीव जीवन, और इसका मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। ठीक है, तो आप एक प्रकार दोनों को अगर कनेक्ट कर देंगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एक डिफिनेशन आपको सामने मिलेगा, और ये मिलेगा कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है, या सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी है। अब से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका नाम में भी देखिए दोस्तों लिखा हुआ क्या, जीव विज्ञान। ठीक है, यानी जीवों का विज्ञान, वह विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान का वह ब्रांच जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप उसे जाने कि आखिर हम लोग इसे पढ़ रहे हैं और इसका क्या मतलब होता है, तभी आप आगे की चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। अब जब यहाँ पे बायोलॉजी आप देख रहे हैं दोस्तों, तो देखते होंगे कि अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता होगा तो उनका नामांकन सबसे पहले किसी न किसी के द्वारा किया जाता होगा, चाहे वो दादाजी हो, पंडित जी हो, या अदर कोई भी माता पिता हो। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले नामांकन किया गया था वो किया गया था लेमार्क और ट्रेवी रेनस, दो वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1801 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, सन साइंस में याद रखना जरूरी होता है। सन और वैज्ञानिक का नाम ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 1801 ईस्वी में लेमार्क, पहला वैज्ञानिक कौन है दोस्तों, तो लेमार्क, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के थे, फ्रांस के थे। और दूसरे का नाम था ट्रेवी रेनस। ठीक है, ट्रेवी रेनस, ये कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे। ये दो वैज्ञानिकों ने जो जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया, ठीक है, जीव विज्ञान शब्द को यानी बायोलॉजी नाम दिया 1801 ईस्वी में। अब यहाँ तक हम लोग अगर समझ चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, और इसके फिर जो ब्रांचेज हैं, चाहे आप बोटनी देख लेंगे, जूलॉजी देख लेंगे, तो फिर उनके भी फादर कौन है और उनको किस वजह से इनका फादर कहा जाता है, पूरी डिटेल्स में चर्चा करने वाले। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध करना बहुत जरूरी है, यानी पढ़ने का तरीका किस प्रकार उसका अध्ययन करेंगे ये जरूरी है। तो यही जो है वो अरस्तु ने बताया था कि बायोलॉजी के क्रमबद्ध कैसे किया जाएगा, बायोलॉजी का अध्ययन किस प्रकार किया जाएगा। तो इसी कारण से फादर ऑफ बायोलॉजी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी दोस्तों अरस्तु को कहा जाता था। ठीक है, और इसी का नाम दोस्तों अरिस्टोटल था। ठीक है, अरस्तु को ही अरिस्टोटल कहा जाता है। तो इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जीव विज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से सजाया था। अब दूसरा देखिए, अगर आप देखेंगे बायोलॉजी का दो पार्ट होता है। आगे अगर आप अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजी का मेनली टू पार्ट, आप ग्रेजुएशन में भी इसको देख सकते हैं। एक तो हो जाता है दोस्तों जूलॉजी, ठीक है, एक जूलॉजी, और दूसरा जो होता है दोस्तों बॉटनी। ठीक है, इसे कहा जाता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और इसे कहा जाता है पादप विज्ञान। ठीक है,
अब देखिए, जब मैंने बायोलॉजी आप लोगों को बताया था डिफिनेशन में कि सजीवों का अध्ययन या जीवों का अध्ययन बायोलॉजी है, तो जीव दोनों में है, जंतु में भी है और पादप में है। तो निश्चित तौर पर है जो बायोलॉजी में हमें बायोलॉजी को आगे चल के दो भागों में बांटा गया। एक तो बांटा गया जंतु विज्ञान में, दूसरा बांटा गया पादप विज्ञान में। तो अब हम लोग सेपरेटली इसका भी फादर जानेंगे और इसका भी फादर जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इनके फादर हैं उनको क्यों फादर कहा जाता है और इनके जो है उनको क्यों कहा जाता है। तो देखिए, अगर इनके फादर की बात किया जाए दोस्तों, तो इनके फादर जो है वो है अरस्तु। याद रखिएगा, अरस्तु। अब इन्हें फादर क्यों कहा जाता है? तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था दोस्तों, इनका नाम था हिस्टोरिया एनोमिलम, ठीक है, एनिमेलियम। ये पुस्तक का आप नाम लिख लेंगे। इसमें इन्होंने 500 जीवों के बारे में बताया था दोस्तों, 500 से अधिक जीवों के बारे में बताया था, जिन कारण जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। कि पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने 500 से अधिक जीवों के बारे में बताया, जिनके कारण जंतु विज्ञान का जो फादर है वो अरस्तु को कहा गया। अब आते हैं हम लोग बॉटनी। तो बॉटनी याद रखिएगा, फादर ऑफ बॉटनी जो है दोस्तों वो थियोफ्रेटस को कहा जाता है, थियोफ्रेटस। अब इन्हें फादर क्यों कहा जाता है बॉटनी का? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का क्या नाम था? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने पादप विज्ञान को डिस्क्राइब किया, जिनके कारण इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता था। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, फादर ऑफ अगर बायोलॉजी पूछा जाए तो अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बायोलॉजी को क्रमबद्ध पढ़ने का तरीका बताया और क्रमबद्ध तरीके से सजाया, तो इन्हें बायोलॉजी का फादर कहा गया। अब बायोलॉजी आगे जाता है और दो पार्ट में टूटता है, एक तो जंतु आ जाता है, दूसरा बॉटनी आ जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जंतु विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के फादर भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने 500 से अधिक जंतुओं के बारे में बताया। तो निश्चित तौर पर फादर जो है जंतुओं के फादर किनको कहा गया? मतलब जंतु विज्ञान का अरस्तु को कहा गया। अब अगर हम लोग बॉटनी की बात करें, पादप विज्ञान का, तो इनके जो पिता है वो थियोफ्रेटस हैं। अब थियोफ्रेटस को इनके पिता क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने पादपों के बारे में डिस्क्राइब किया, तो उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे अध्ययन करते हैं, फिर यहाँ पर डेमो क्लास हम लोग समाप्त कर देंगे। फिर एक वैज्ञानिक का जिक्र होता है केरोलस लिनियस, ठीक है। अब केरोलस लिनियस ने क्या किया? तो केरोलस लिनियस ने सबसे पहले जीवों को वर्गीकरण किया, आधुनिक वर्गीकरण किया। इसीलिए केरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। अब वर्गीकरण, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर ये वर्गीकरण क्या है, जीवों का वर्गीकरण क्या है? तो अभी जो आपने यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा है वही वर्गीकरण है। यानी उन्होंने सजीवों को, जीवों को भागों में बांटने का काम किया, वर्गीकरण करने का काम किया। किन्होंने? तो केरोलस लिनियस ने, जिस कारण वर्गीकी के पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब टर्म को याद रखना बहुत जरूरी है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो वर्गीकी के पिता, यानी बांटने का काम जो किया, वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लिनियस ने। क्योंकि केरोलस लिनियस, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले जो है जीवों को बांटने का काम किया, यानी वर्गीकरण का काम किया। तो सवाल ये उठता है कि इन्होंने जीवों को कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा। कौन से? तो एक सबसे पहला इन्होंने नाम दिया पादप विज्ञान, और दूसरा का नाम दिया जंतु विज्ञान।
जंतु विज्ञान। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कैरोलस लिनियस ने कि पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान में दो भागों में जीवों को बांटने का सबसे पहला काम किया। इसलिए आधुनिकी वर्गीकरण का अगर पिता बोला जाए तो भी कैरोलस लिनियस, और अगर फादर ऑफ टेक्सोनोमी वर्गीकी का पिता भी बोला जाए तो कैरोलस लिनियस। ये टर्म भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आते हैं एक वैज्ञानिक व्हिटकर क्या करते हैं कि व्हिटकर इनके बातों को मतलब कहते हैं कि नहीं, ये जो सजीव हैं, जीव हैं, इनको 5 भागों में उन्होंने बांट दिया। ठीक है, 5 भागों में बांटने का काम किया उन्होंने। क्या किया, जीवों को प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, इस प्रकार से उन्होंने 5 भागों में बांटा। इसका अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं डेमो क्लास को। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है मेरा डेमो क्लास तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, इससे मेरा साहस बढ़ेगा और मैं सोचूंगा कि आगे इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।